पढ़ेंगे हम यूनिट 3 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा के अंतर परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। सेल, आइए देखते हैं आप। सेल, जिस पात्र में रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है उसे हम सेल कहते हैं। सेल के दो प्रकार हैं, पहला विद्युत रासायनिक सेल, दूसरा विद्युत अपघटनी सेल। पहला देखें विद्युत रासायनिक सेल, जिसको डेनियल सेल या वोल्टी सेल के नाम से जाना जाता है। ये जो 1780 में लुइस गैलोनी ने दिया था, इसलिए इसको गैलोनी सेल, और 1800 में अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम से वोल्टी सेल बोला जाता है। तो विद्युत रासायनिक सेल को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। देखते हैं, ये देखिए एक पात्र है और इस पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन लिया गया है और जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का इलेक्ट्रोड डुबा दिया जाता है। इसी प्रकार हम इसको जो है जिंक का इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो कि एनोड का कार्य करता है और ये ऋणावेशित होता है। दूसरा पात्र लेते हैं, दूसरा पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन होता है और इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है जिसको कैथोड कहते हैं, जो कि धनावेशित होता है। देखते हैं एनोड ऋणावेशित और ये धनावेशित होता है। ये ऋणावेशित होने का कारण क्या है? इसमें क्या, जैसे धातु को या इलेक्ट्रोड को इस विलयन में डुबाते हैं जिंक सल्फेट विलयन में, तो ये जो धातु है धीरे धीरे जिंक आयन के रूप में जिंक सल्फेट विलयन में आता है और इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो इसी कारण इसको जो है एनोड बोल करके इसमें जो है ऋणावेशित एनोड के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखते हैं, इस प्रकार से उपकरण में एक चित्र व्यवस्थित कर दिया गया। यहाँ बैटरी, यहाँ पे वोल्टामीटर लगा दिया गया। अब लवण सेतु लगा देते हैं। तो लवण सेतु क्या होता है? जिसमें पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट और अगर कम जो जेली युक्त यू आकार की नली होती है, तो यू आकार की नली है, इसको हमने यहाँ रख दिया। और लास्ट में जहाँ पे लाल है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको रेड चिन्ह है, यहाँ पे कॉटन का प्लग लगा दिया जाता है और ये पेस्ट ताकत की विलयन में न जाए। और फिर जो है हम इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है और विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। आइए हम देखते हैं इसमें जो प्रवाह है उसको। ये देखिए, ये समझ लीजिए कैथोड से एनोड की ओर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। इस चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से एनोड से इलेक्ट्रॉन कॉपर कैथोड में जाएगा। देखिए, वो जा रहा है इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर और इस प्रकार वो जाके कॉपर कैथोड इलेक्ट्रोड में जाता है और ये जो कॉपर आयन है, कॉपर सल्फेट विलयन का, ये उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और यहाँ निक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोड मोटा हो जाता है। जबकि जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जाता है और ये जो इनका जिंक आयन है, जिंक सल्फेट विलयन में आने के कारण ये इलेक्ट्रोड पतला हो जाता है और इससे जो है 1.1 वोल्ट विद्युत विभव मिलता है। और यहाँ एक चीज़ और देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ कॉपर सल्फेट विलयन से सल्फेट आयन जो है जिंक आयन को संतुलित करने के लिए आता है इसमें, और इस कारण कॉपर सल्फेट की विलयन की जो मात्रा है कम हो जाती है और जिंक सल्फेट की मात्रा बढ़ जाती है। ये देखने इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए, जिंक की छड़ जो है, एनोड का छड़ कैसे पतला हो गया है और कॉपर की छड़ मोटा हो जाता है। अब वर्णन देख लें। इस सेल में दो पात्र होते हैं। पहले पात्र में जिंक सल्फेट विद्युत अपघट्य एवं जिंक का
इलेक्ट्रोड होता है जिसे एनोड कहते हैं, जो कि धनावेशित होता है, इसमें ऑक्सीकरण होता है। और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्य एवं कॉपर ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है जिसे कैथोड कहते हैं। इन दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है और इसमें अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर और विद्युत धारा का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर होता है और इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है, जिसको हमने देख चुका है। फिर डेनियल सेल में होने वाली महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन कौन सा होता है देखते हैं। पहला, जिंक आयन जिंक सल्फेट विलयन में चला जाता है जिससे जिंक की क्षण लगातार पतली होती जाती है। दूसरा, जिंक आयन जिंक सल्फेट विलयन में चला जाता है परंतु जिंक के इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन रह जाता है, अतः इस इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक बोलते हैं या एनोड बोलते हैं, जो कि ऋणात्मक होता है। तीसरा, कॉपर सल्फेट विलयन। तीसरा, जलीय कॉपर आयन एनोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जिंक के इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाता है जिससे जिंक की क्षण मोटी हो जाती है। और चौथा जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन है, कॉपर सल्फेट विलयन से सल्फेट आयन लवण सेतु के माध्यम से जिंक सल्फेट विलयन में जाने से कॉपर सल्फेट विलयन की मात्रा कम हो जाती है और जिंक सल्फेट विलयन की मात्रा अधिक हो जाती है। फिर संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान न तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और न ही अवशोषित होती है। इस सेल में निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, देखते हैं। ये जो एनोड है, तो एनोड में क्या होता है, जिंक जो सॉलिड अवस्था में रहता है इलेक्ट्रोड, वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके विलयन में आ जाता है एक्वस में, तो Zn2+ बनाता है, अर्थात इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है धातु द्वारा। और दूसरा जो कैथोड में हो रहा है, ये जो कॉपर आयन कॉपर सल्फेट विलयन में जो द्रवी कॉपर आयन था, क्यूप्रिक आयन था, वो क्या करता है, ये जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और कॉपर के इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित हो जाता है, जिसके कारण जो है कॉपर का इलेक्ट्रोड मोटा भी हो जाता है ना, धातु के रूप में अवक्षेपित निक्षेपित हो जाता है। ये क्रिया अपचयन कहलाता है। और ये दोनों योग है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कट गया, ये इलेक्ट्रॉन कट गया, बाकी को योग कर दिए, तो इस प्रकार जिंक प्लस क्यूप्रिक आयन और जिंक 2+ आयन प्लस क्यूप्रिक आयन, इसका योग आता है। इस सेल को इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये नोड दाएं साइड कैथोड और बीच में लवण सेतु को 2 खड़ी लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, एक अर्धसेल एनोड वाला होता है जो कि जिंक सल्फेट विलयन वाला है और दूसरा अर्धसेल कॉपर सल्फेट विलयन वाला है जो कि कैथोड इलेक्ट्रोड होता है कॉपर का उसमें। तो इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं हम। और विद्युत धारा को बताया गया है कि कैथोड से एनोड की ओर आता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। लवण सेतु, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट तथा अगर अगर जेली से भरी यू आकार की कांच की नली को लवण सेतु कहते हैं। इसका ये चित्र है, इस प्रकार की यू आकार की नली होती है और देख रहे हैं इसमें अमोनियम नाइट्रेट और अगर अगर जेली बताया गया। अमोनियम नाइट्रेट की जगह में हम अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या KCl का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ नीचे में कॉटन प्लग लगा रहता है ताकि ये जेल जो है विलयन में न जाए और दूसरे विलयन को भी आने से रोकता है। लवण सेतु के कार्य, दोनों विलयन के मध्य विद्युत संपर्क होने से विद्युत परिपथ पूर्ण होता है, दोनों विलयन को आपस में मिलने नहीं देता है और दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। लवण सेतु के कारण विद्युत उदासीनता दोनों विलयन का बना रहता है। अब एक प्रश्न है, आप इसको बना लेंगे। ये विद्युत और रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर है।